गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के समचतुष्फलकीय संकुल के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने आपके अष्टफलकीय संकुल के बारे में बताया था। तो इसमें देखिए कि आपका डायग्राम दे रखा है। देखिए इसका जो घन दे रखा है, घन के अकॉर्डिंग ही इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए समचतुष्फलकीय संकुल में ML4 प्रकार का संकुल है, जिसमें धातु आयन समचतुष्फल के केंद्र पर स्थित होते हैं और 4 लिगेंड्स चतुष्फल के 4 कोनों पर स्थित होते हैं। तो देखिए डायग्राम के माध्यम से देखिए कि जिसकी धातु आयन बीच में स्थित है, यानी केंद्र पर स्थित हैं, और 4 लिगेंड्स चतुष्फल के चारों कोनों पर स्थित हैं। और जो लिगेंड्स हैं वो चारों कोनों पर आपके देखो यहाँ है, एक यहाँ और एक यहाँ, चारों कोनों पर स्थित हैं। समचतुष्फलकीय संकुल की व्यवस्था घन में चित्र के अनुसार होती है। जो मैंने अभी आपको बताया कि घन के अकॉर्डिंग होगी कि समचतुष्फलकीय संकुल की व्याख्या घन में चित्र के अनुसार होती है, जिसमें केंद्र पर धातु, जो केंद्र सेंट्रल पॉइंट है, केंद्र पर धातु आयन होते हैं। ठीक है ना, जो M+ आयन दे रखा है, जिसे केंद्र पर धातु आयन होते हैं और कोनों पर एकांतर क्रम में, और जो घन का कोने हैं उन कोनों पर एकांतर क्रम में लिगेंड स्थित होते हैं। जो L दे रखा है, कैपिटल L दे रखे हैं, लिगेंड्स स्थित होते हैं। इस व्यवस्था में लिगेंड धातु के किसी भी d ऑर्बिटल के सीधे प्रभाव नहीं होते हैं या नहीं आते हैं प्रभाव में। लिगेंड dx/dy/z dx के पास होते हैं। जो आपके लिगेंड्स होते हैं, जो लिगेंड हैं आपके dx/y z और dx, ये कैसे होते हैं? पास होते हैं। और dx² - y² dz², ये क्या होते हैं? ये दूर होते हैं। ये जो है आपके दूर होते हैं। अतः इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, यानी इस व्यवस्था के अकॉर्डिंग 2 पॉइंट बनते हैं। नंबर 1 देखिए, dxy, yz और dzx समान रूप से ऊर्जा में बढ़ जाते हैं। यानी कि आपका dxy है, dyz और dzx की जो ऊर्जा है वो तो बढ़ जाती है, परंतु ये अस्थायी हो जाते हैं। इनका एनर्जी लेवल तो बढ़ता है, मगर ये कैसे हो जाते हैं? अस्थायी हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए कि dx² - y² dz², इनके जो समान ऊर्जा में, जो समान रूप से ऊर्जा में तो बढ़ जाते हैं, इनकी जो एनर्जी लेवल होती है वो तो ग्रो कर जाती है, बढ़ जाती है, परंतु ये अस्थायी, यानी कि ये स्थायी हो जाते हैं, यानी परमानेंट हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। आगे देखिए, अतः समचतुष्फलकीय संकुल में डी स्प्लिटिंग अष्टफलकीय संकुल के विपरीत होती है और ऊर्जा को डेल्टा टी से व्यक्त करते हैं। देखिए समचतुष्फलकीय संकुल में जो डी स्प्लिटिंग यानी विपाटन होता है, वो जो अष्टफलकीय संकुल थे, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था, वो उसके विपरीत होता है, यानी उल्टा होता है। उसको हम डेल्टा 0 से व्यक्त कर रहे थे। यहाँ पर जो ऊर्जा स्तर है, यहाँ पर जो ऊर्जा अंतर को या स्तर को, जो ऊर्जा अंतर है, उसको डेल्टा टी से व्यक्त करते हैं। तो डेल्टा टी छोटा है डेल्टा 0 से। अष्टफलकीय जो स्प्लिटिंग होगी अष्टफलकीय संकुल में, तो उसकी जो ऊर्जा लेवल है, उस ऊर्जा लेवल से जिसकी जो ऊर्जा लेवल है वो कम होगी, यानी डेल्टा टी छोटा है डेल्टा 0 से। देखिए आपको दे रखा है साइन कि डेल्टा टी ग्रेटर देन डेल्टा 0, क्योंकि समचतुष्फलकीय संकुल में अष्टफलकीय संकुल के लिगेंड कम होते हैं। यानी कि यहाँ जो लिगेंड्स की संख्या, वहाँ क्या थी? लिगेंड्स की संख्या 6 थी, यहाँ लिगेंड्स की संख्या कितनी है? 4 है। तो इसके अकॉर्डिंग जो संबंध बनता है, यानी रिलेशन बनती है, तो वो डेल्टा टी इजिकल टू -4/9 डेल्टा 0, ये इसके बीच में जो एक संबंध स्थापित होता है। देखिए समचतुष्फलकीय संकुल के विघटन या स्प्लिटिंग का ऊर्जा स्तर ग्राफ जो आता है, यानी ग्राफिंग जो निकल के आता है, तो वो ये निकल के आता है। देखिए डायग्राम दे रखा है, तो डायग्राम में देखिए कि ये आपका एनर्जी लेवल है जो डी कक्षों में डीजनरेट करता है,
और ऊर्जा उसको ग्रोथ करता है, बढ़ाता है। तो जैसे ही डीजनरेट होता है तो ये 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। अब बताया था मैंने आपको कि ये अष्टफलकियों का उल्टा होता है। तो जो अष्टफलकीय संकुल था उसमें जो 2 ऑर्बिटल थे, यानी कि जो 2 ऑर्बिटल थे वो ऊपर थे और जो 3 ऑर्बिटल थे वो नीचे थे। मगर यहाँ क्या 3 ऑर्बिटल तो ऊपर हैं और 2 ऑर्बिटल नीचे हैं, ठीक है। तो यहाँ T2G, यहाँ T2G ग्रुप और EG ग्रुप, तो यहाँ T2 से इंडिकेट कर रखा है और E से, मगर बात वही है, ठीक है। तो यहाँ जो डीजनरेट हो रहा है डी ऑर्बिटल, यानी 5 ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पर, तो 3 ऊपर चले जाते हैं और 2 नीचे हो जाते हैं। और इनके बीच में जो एनर्जी लेवल होता है, जो एनर्जी लेवल यहाँ पर मैंने बताया था आपको डेल्टा जीरो, है ना। तो यहाँ डेल्टा टी, यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा, डेल्टा टी यूज हो जाएगा। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल और दे रखा है समझाने के लिए आपको, कि देखिए यहाँ पे कि फ्री आयन, यानी कि फ्री जो आयन है आपको दे रखा है 5 ऑर्बिटल दे रखे हैं, डी ऑर्बिटल 5, तो 3 ऊपर और 2 नीचे। सेम कंडीशन वही है, वहाँ आपको डैश के अकॉर्डिंग समझा दिया, यहाँ आपको गोल बिंदुओं के माध्यम से समझा दिया। दोनों जो एग्जाम्पल में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में D5 आयन का जो विन्यास है वो E2 T2 3, यानी कि E में 2 ऑर्बिटल और T2G में 3 ऑर्बिटल होंगे। अतः यह जैसे एक एग्जांपल दे रखा आपका Zn NH3 4 का +2 आयन,